प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। दिल्ली वालों की शिकायत पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में साल अब नहीं खुलेंगे शराब के नए ठेके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा मौजूदा शराब की दुकानों को हटाने का फैसला लेगी मोहल्ला सभा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का मुलायम कुनबे में कलह को लेकर बड़ा बयान, कहा समाजवादी पार्टी की पारिवारिक लड़ाई सड़क पर आई। यूपी की 22 करोड़ जनता भुगत रही है समाजवादी पार्टी में घमासान का खामियाजा। अव्यवस्था से बचाने के लिए जल्द हो चुनाव का ऐलान। यूपी एसटीएफ ने बीजेपी नेता तेवतिया पर हमले के मामले में 4 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया। 8 की तलाश अभी भी जारी। यूपी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मंत्रियों के वेतन में बड़ा इजाफे का प्रस्ताव। इलाहाबाद को मिली मेट्रो की सौगात। सीतापुर में थाने में शिकायत लेकर गए बुजुर्ग फरियादी को थाना अध्यक्ष ने जमकर गालियां दी। प्राइम न्यूज के कैमरे में कैद हुआ गाली देता हुआ थाना अध्यक्ष का वीडियो। और प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर। आगरा में टीबी से पीड़ित महिला की यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री रविदास मल्होत्रा ने मदद का भरोसा दिया। सड़क पर पड़ी पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। उत्तर प्रदेश में आज सियासी पारा चरम पर था। एक तरफ तो सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले प्रदेश की जनता, बेटियों और नेताओं पर तोहफों की बरसात की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी समेत विरोधी पार्टियों पर चुटीले अंदाज में खूब तंज भी कसे। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी समाजवादी पार्टी में चल रहे कुनबे की कलह पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में परिवार का झगड़ा अब सड़क पर आ गया है, जिससे नुकसान सिर्फ यूपी की जनता का हो रहा है। इधर कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए कमर कस ली है। प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर आज दिल्ली में पार्टी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें अगले दौर के चुनाव प्रचार को लेकर कई अहम फैसले हुए। लेकिन इन सियासी खबरों के बीच सभी की निगाहें अखिलेश सरकार पर टिकी रही, क्योंकि चाचा भतीजे के बीच पिछले 2 दिनों से जारी खटपट की खबरों में आज अखिलेश सरकार ने यूपी कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जिसमें उनके चाचा और प्रदेश के मंत्री शिवपाल यादव तो नदारद रहे। लेकिन मुरादाबाद में पार्टी के एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे शिवपाल ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के बाद घर के अंदर चल रही लड़ाई पर एक तरह से मिट्टी डालने का काम किया। साथ ही अखिलेश सरकार की जमकर तारीफें भी की। इधर अखिलेश यादव भी आज कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने शिवपाल यादव और कौमी एकता दल के पार्टी में विलय के सवालों को हंसते हंसते नजरअंदाज कर दिया और प्रदेश सरकार की ओर से बांटी गई चुनावी रेवड़ियों पर ही मुख्यमंत्री बात करते रहे। चलिए, अच्छा है, चुनाव से पहले ही अखिलेश सरकार प्रदेश के मंत्रियों की सैलरी का ख्याल तो कर रहे हैं। इलाहाबाद की जनता को मेट्रो की सौगात देने का ख्याल अखिलेश सरकार को कम से कम आया तो। स्कूलों में पढ़ने वाली प्रदेश की बेटियों को सुविधाएं देने का ऐलान तो हुआ। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत बेटियों को चेक बांटे गए। इन सब के बीच अखिलेश सरकार ने प्रदेश की पुलिस की पीठ भी खूब थपथपाई। आजम खान की भैंसों से लेकर बीजेपी मंत्री के पूर्व मंत्री के कुत्ते को ढूंढ निकालने पर यूपी पुलिस को शाबाशी दी। अब यह तो उनका विरोधियों और मीडिया पर तंज था, लेकिन क्या वाकई यूपी पुलिस ने प्रदेश में हो रहे जुर्म को कम करने में कामयाबी पाली है? क्या यूपी पुलिस जमीनों पर अवैध कब्जा जमाने वाले सपा नेताओं पर नकेल कसने में कामयाब हो पाई है? क्या यूपी पुलिस प्रदेश में लगातार हो रही बलात्कार की घटनाओं को रोक पाई है? क्या यूपी पुलिस सरेआम के 47 से बीजेपी नेता बृजमोहन तेवतिया पर शूट आउट करने वाले सभी अपराधियों तक पहुंच पाई है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे अखिलेश सरकार बच नहीं सकती। वो भले ही अपने पुलिस वालों की, भले ही यूपी पुलिस की
कितनी ही पीठ क्यों न थपथपा लें, लेकिन प्रदेश की जनता के सामने सब कुछ एक खुली किताब की तरह है। यहां की जनता एक सवाल पूछ रही है, यूपी में जुर्म कहां कम है जनाब? आज हम तस्वीर दिखाएंगे आपको और प्राइम एजेंडा उस पर करेंगे। तो एक तरफ सूबे की सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम बड़ी बातें कर रही है, 100 नंबर के दावे किए जा रहे हैं, 10-90 की बातें हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस का संवेदनहीन और शर्मनाक चेहरा प्राइम न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस वाले खाकी के नशे में कुछ इस कदर चूर हैं कि फरियाद लेकर आने वाली जनता को कुछ समझते ही नहीं है। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जरा गौर से देखिए, सीतापुर जिले के कमलापुर थाने की ये तस्वीरें हैं, जहां थाने पर आए एक बुजुर्ग फरियादी शख्स पर थाना अध्यक्ष, जिन्हें हम दरोगा साहब भी कहते हैं, उन्होंने तमाम गालियों की बौछार की है। उन्होंने उस बुजुर्ग को इतनी बुरी और भद्दी गालियां दी हैं कि हम आपको उन्हें सुनवा नहीं सकते। बुजुर्ग महज एक पानी की निकासी के विवाद को लेकर थाने में शिकायत करने आया था, लेकिन दरोगा जी ने तो उस बुजुर्ग को धमकाते हुए उल्टा जेल में बंद करने की धमकी दे डाली। वहीं जब वीडियो के वायरल होने के बाद जिले के पुलिस के आला अधिकारी कैमरे पर आने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की गई, उनसे यह कहा गया कि जरा पुलिस की इस तस्वीर पर प्रतिक्रिया दीजिए, तो सभी अधिकारी कतराते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए। गिर जाओगे, ये भी मरेगा, तुम भी मरोगे, ध्यान नहीं मरेगा। हर बात दिमाग मार जूता मार के बंद कर दूंगा। ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के बहादुर पुलिसकर्मी थानाध्यक्ष महोदय दरोगा साहब, सीतापुर जिले में कमलापुर थाने के ये दरोगा जी हैं, जो हम आपको सुनवा सकते हैं। उसमें ये साफ साफ सुनाई दे रहा है कि जो थानाध्यक्ष महोदय हैं वो इस बुजुर्ग फरियादी से ये कह रहे हैं कि मार जूता करके बंद कर दूंगा। इसी पुलिस को शाबाशी देने का काम आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर रहे थे, जो गले के नीचे नहीं उतरी, और तब तक ये शर्मनाक खबर, ये संवेदनहीन तस्वीर प्रदेश की जनता के सामने आ गई। हम एक बार फिर से आपको सुनवा दें। दरअसल हम चाहते हैं कि बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर चर्चा हो, कैबिनेट में जो तमाम फैसले लिए गए हैं उस पर भी हम चर्चा करें, लेकिन इस पुलिस की पीठ मुख्यमंत्री क्यों थपथपा रहे हैं और उनके पीठ थपथपाने से क्या यह रवैया बदलेगा? क्या यह ठीक करना अखिलेश यादव के लिए बतौर मुख्यमंत्री सबसे बड़ी चुनौती है? प्राइम न्यूज के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं, एक बार फिर सुन लीजिए, फिर हम अपने पैनल से आपका परिचय कराएंगे और इस तस्वीर पर जरा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि सबसे बड़ी चुनौती से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कैसे निपटेंगे। सुनिए एक बार फिर से कि दरोगा साहब एक फरियादी से कैसे बात कर रहे हैं, सुनिए। गिर जाओगे, ये भी मरेगा, तुम भी मरोगे, ध्यान नहीं मरेगा। हर बात दिमाग मार जूता मार के बंद कर दूंगा। गिर जाओगे, ये भी मरेगा, तुम भी मरोगे। तो दरोगा जी कह रहे हैं गिर जाओगे, ये भी मरेगा, तुम भी मरोगे, मार जूता मार के बंद कर दूंगा। ये भाषा है थानाध्यक्ष महोदय की, और ये भाषा चिंता में डालने वाली भाषा है, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ये भाषा कब चिंता में डालेगी? कई खास मेहमान आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में शुमार हरिशंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ आज की इस डिबेट में है। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नानकदीन भुर्जी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व राज्य मंत्री। भुर्जी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आसिफ रिजवी साहब, प्रवक्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस, हमारे साथ हैं, और सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। और सवाल सीधे भुर्जी साहब आपसे है
कि आज मुख्यमंत्री बड़े हंसी मजाक के मूड में थे, मीडिया से हंसी ठिठोलियां कर रहे थे, लेकिन जब वो सार्वजनिक मंच पर थे, जब वो कन्या विद्याधन के चेक वितरित कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को शाबाशी दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि पुलिस का काम होता है खोजना, अपराधी को खोज के निकाल लेना, और हमारी पुलिस ने वो काम बखूबी करके दिखाया है। लेकिन अपराध के आंकड़े, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, बलात्कार, और यह तस्वीर जो सीतापुर के कमलापुर थाने से आई है, यह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को और पूरी सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी है। आप भी शाबाशी देंगे ऐसी पुलिस को? बुर्जी साहब, आवाज मिल रही है क्या? बुर्जी साहब, क्या आप हमें सुनने की स्थिति में हैं? बुर्जी साहब, क्या हमारी आवाज आप तक मिल रही है? हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, बिल्कुल आवाज मिल रही है, सरकार की आवाज ही चली गई है, इतना अपराध कर रहे हैं। यानी बुर्जी साहब जवाब देने की स्थिति में नहीं, तो आवाज तो चली जाएगी। नहीं, रिजवी साहब एक मिनट, हम जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से डिबेट करना चाहते हैं। क्या देंगे बुर्जी साहब? एक मिनट, रिजवी साहब एक मिनट। बुर्जी साहब, आवाज मिल रही है या नहीं मिल रही है, ऐसा आप कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश की एक मिनट श्रीवास्तव जी, एक मिनट, लायक रही नहीं है। एक मिनट सर, एक मिनट। बुर्जी साहब, सरकार, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं। जहां पर उन्हें कोई भी जानकारी मिलती है, तत्काल एक्शन लेते हैं, तत्काल कार्रवाई करते हैं, और जहां पर कोई बात आपस में मिलकर करने वाली होती है, बुर्जी साहब, वहां पर वो आपस में मिलकर बात करते हैं। बुर्जी साहब, आप बहुत ही सम्मानित और बड़े नेता हैं। नहीं, बहुत ही सम्मानित और बड़े नेता हैं, लेकिन पूर्व मंत्री हैं आप। उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कैसे बात करते हैं? सरकारों में फैसले कैसे लिए जाते हैं? ये विषय नहीं है सर। विषय यह है कि एक अभद्रता हो रही है। आपका थानाध्यक्ष, जिसकी पीठ थपथपा रहे हैं, अखिलेश यादव, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति से गालियों के साथ बात कर रहा है। विषय यह है, यह मत समझाइए कि प्रदेश की सरकार क्या कर रही है और काम कैसे होता है, सरकार का मुखिया कौन होता है। यह बताइए कि क्या यह पुलिस पीठ थपथपाने के लायक है? इस सवाल का जवाब दीजिए। इस पे सरकार जो है कार्रवाई करेगी। कब करेगी? जानकारी मिली है, कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कितनी कार्रवाइयां हैं जो आप लोग करेंगे? जानकारी मिली हम है। तो हर डिबेट माननीय में, मुख्यमंत्री हमारे दर्शक और पैनलिस्ट जो तमाम यहां मौजूद हैं, जो भी जानकारी मिलती आप लोग अलग अलग टीवी चैनल्स की डिबेट में जाते होंगे, कठोर कार्रवाई होगी, जानकारी में आया है, अब ये होगा वो होगा। सिवाय इस जुमले के, सिवाय इस बात के, कोई दूसरी बात कहने के लिए है बुर्जी साहब सरकार या आपके पास? बहुत जल्दी कार्रवाई होगी, बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी, और तमाम कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो भी जानकारी आती है, चाहे चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, कार्रवाई होगी और उत्तर प्रदेश पुलिस की तस्वीर बदल जाएगी। जो भी जानकारी आती है, हमारी सरकार बहुत कठोर कार्रवाई करती है, बहुत सख्त एक्शन लेते हैं। अच्छा, ये कितने दिन से आप लोग कठोर कार्रवाई कर रहे हैं? पूरे बुर्जी साहब, 4 साढ़े 4 साल की सरकार हो गई। सर सवाल लीजिए और जवाब दीजिए। जनता मुख्यमंत्री बुर्जी साहब, 4 साढ़े 4 साल की सरकार हो गई, 6 महीने बाद चुनाव है। ये कठोर कार्रवाई कितने दिनों से कर रहे हैं? सर कठोर कार्रवाई कितने दिनों से कर रहे हैं, ये बताइए। जब भी चुनाव होंगे, प्रदेश की जनता। सर सवाल यह है कि कठोर कार्रवाई कितने दिनों से कर रहे हैं? लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं। ओहो, कसीदे पढ़ने से फुर्सत हो तब तो कुछ सवाल जवाब हो। तत्काल एक्शन लेते हैं। कब तक कसीदे पढ़ेंगे सर? जरा जमीन की तरफ देखिए। आप भरोसा रखिए, हाँ, आप विश्वास लगता है कि नेताजी की शिकायतें सही हैं, विश्वास दिलाते हैं। नहीं, किसी दिवा स्वप्न में डूबे हुए आप लोग। नहीं, एक दिवा स्वप्न देख रहे हैं आप लोग। जो जानकारी मिली है, हाँ, कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये कठोर कार्रवाई कब से हो रही है, हमें ये बताइए। और प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, ठीक, कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, तत्काल कार्रवाई करेंगे। आपको ये भरोसा आपके चैनल के माध्यम से दिलाना चाहते हैं सर। जो साधना प्राइम न्यूज इस खबर को दिखाया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सख्त
हाँ। बहुत ही तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं, हाँ, हाँ। बहुत ही जनता के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, ठीक। बहुत ही ऐतिहासिक मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और 10-20 विशेषण हो तो लगा लीजिए। और 10-20 विशेषण हो तो लगा लीजिए। नहीं लगा लीजिए, और 10-20 विशेषण हो तो हाँ लगा लीजिए। हम ये पूछ रहे हैं कि जो कठोर कार्रवाई आप कर रहे हैं, ये सिलसिला कितने दिनों से चल रहा है, और इतनी कठोर कार्रवाइयों के बावजूद ये तस्वीर बदल क्यों नहीं रही है सर? ये इतनी बदरंग क्यों हो गई है? बहुत जल्द से जल्द, हाँ, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। मतलब सवाल और जवाब में कोई सामंजस्य नहीं। जल्द से जल्द कार्रवाई आप होगी। कुछ भी पूछते रहिए, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री के कसीदे पढ़ने से फुर्सत नहीं है। नेताजी की नसीहतें याद है बुर्जी साहब? नेताजी ने पिछले 1 महीने में कितने बार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्या बोला है पता है? बोलिए बुर्जी साहब, बोलिए। नेताजी पार्टी के गार्जियन हैं, हाँ, मुखिया हैं, हाँ, उनको पूरा अधिकार है कि वो बोलते रहे, समझाने का अधिकार है, लेकिन हम सुधरेंगे नहीं ना समझेंगे, निर्देश देने का अधिकार है। बस सारे अधिकार उनके पास हैं। आप लोगों के पास भी एक अधिकार है न मानने का, एक अधिकार है आप लोगों के पास न मानने का। नेताजी का सारे लोग सम्मान करते हैं, बस सम्मान ही करिए, मानिए मत। सम्मान करती है, नहीं मानिए मत। सारे प्रदेश के अगर लोग मान सम्मान लेंगे करते तो हैं, सम्मान में कमी आ सारे देश जाएगी। के लोग सम्मान करते हैं। नेताजी की 100 सारे लोग नसीहतों के सम्मान बावजूद करते ये हैं। तस्वीर है जो सीतापुर के कमलापुर थाने की है, वहां के थाना अध्यक्ष की है। सारे नेता और सम्मान संयोग करते हैं। देखिए, नहीं सर, संयोग सम्मान करते हैं। देखिए, संयोग सारी देखिए कि सरकार आज सम्मान मुख्यमंत्री करती पीठ है। थपथपा रहे थे उसी पुलिस की, और उसी पुलिस की ये बेहुदगी भरी तस्वीर है। हम हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी के पास जाएंगे। सर, क्या इस तस्वीर को देखकर लगता है कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस पीठ थपथपाने के लायक है? क्या वाकई इस पुलिस ने इतना बड़ा काम कर दिया है? राजीव जी, असल में उत्तर प्रदेश का असली चेहरा यही है जो आपने ये अभी रिपोर्ट में दिखाया है। इसीलिए आम आदमी पुलिस को देख के घबराता है। ये गुंडे माफियाओं से ये पुलिस वाले डर के घबराते हैं। अगर गुंडे माफिया जा रहे होंगे तो पीठ पीछे करके खड़े हो जाएंगे, लेकिन आम आदमी को, जिनको न्याय चाहिए, जो अपनी फरियाद लेके इनके पास जाते हैं, उनके साथ वो इसी तरह का व्यवहार करते हैं। यही पुलिस का आम चेहरा है। कुछ अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी हो सकते होंगे जो भला व्यवहार करते हो, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की अगर आप थानों का आप निरीक्षण कर ले तो निश्चित रूप से यही चेहरा कमोबेश आपको देखने को मिलेगा। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पीठ थपथपाई पुलिस की, ये कुत्ता एक पकड़ने पर अगर ये खनन माफियाओं को जेल में डाल पाए होते, ये जो भू माफिया जो अवैध जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, जिसके लिए माननीय शिवपाल सिंह जी और माननीय मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं और पार्टी के नेता कब्जा कर रहे हैं, तब तो समझ में आता है कि ये पुलिस बहुत बहादुर है। अखिलेश जी की पुलिस की बहादुरी तो तब थी कि जब अवैध कब्जा करने वालों को जेल में डालती, जब ये खनन माफियाओं को जेल में डालती। खनन माफियाओं के खिलाफ तो इनके एसपी और डीएम तक अपनी वो निरी बने रहे, वो नदी पे पुल बांधते रहे, वो मशीनों से नदियों से खनन करते रहे, और 10-12 टन की जगह पे 18-18, 20-20 टन हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी ट्रकों पे अवैध खनन का माल ढोते रहे। सड़कें में गड्ढे हो गए। श्रीवास्तव जी, हम एक बात समझना चाहते हैं। देखिए, आप उत्तर प्रदेश के पुराने राजनेता हैं। श्रीवास्तव जी, हम आपके जरिए एक बात समझना चाहते हैं। सर, दिक्कत क्या है? मोटी वसूली है श्रीवास्तव जी, सर, हम समझना ये चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस। आवाज आ रही है सर? आपको आवाज मिल रही है श्रीवास्तव जी? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारा सवाल ये, श्रीवास्तव जी, हमारा सवाल ये कि इनके साथ दिक्कत क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है कि ज्यों-ज्यों दबा की गई मर्ज बढ़ता गया, जितना मुख्यमंत्री कठोरता दिखाते हैं स्थिति उससे ज्यादा खराब हो रही है जो दिखता है जमीन पर, और जितना नेताजी नसीहत देते हैं नेता और कार्यकर्ता उससे ज्यादा बेलगाम हो रहे हैं। ये कैसी स्थिति है? ये कसीदे पढ़ने से इन लोगों को कब फुर्सत मिलेगी? किस दिवा स्वप्न में ये लोग डूबे हुए हैं? क्यों जमीन इन्हें दिखाई नहीं देती? राजीव जी, ये मिला जुला नाटक है। राजीव जी, ये मिला जुला नाटक है इनका। ये सरकार जन अपेक्षाओं पे पूरी तरह फेल हो गई है, और सरकार का चेहरा बचाने के लिए आदरणीय मुलायम सिंह जी इस तरह की नसीहतें देते हैं। आप मुझे बताइए कि वो परसों 15 अगस्त को उन्होंने ये बात कही कि मुख्यमंत्री जी अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, इटावा से आगरा की भी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। शिवपाल सिंह जी ये कहते हैं मैनपुरी में जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं।
यही स्थिति रही तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा जी। आप ये बताइए कि सरकार से बढ़ के कौन हो? सरकार से बढ़ के किसकी ताकत है? क्या ये जो जमीन पे कब्जा नहीं, सरकार तो कठोर कार्रवाई कर रही है, बुर्जी साहब कह रहे हैं ना। ज्यादा हो गई। अरे सर, कठोर कार्रवाई कर रही है सरकार, बुर्जी साहब कह रहे हैं। 5 मिनट उन्होंने यही बात कही। और अगर कठोर कार्रवाई हो रही है तभी स्थिति है, कठोर कार्रवाई में थोड़ी सी ढिलाई हो जाए तो आप उत्तर प्रदेश में क्या होगा? माफिया जेल के सीखे के पीछे नजर आया। अभी परसों नरसों खबर थी कि एक खनन माफिया ने एसडीएम को या खनन अधिकारी कुचलने की कोशिश की। आए दिन इस तरह खबरें आती नहीं, कठोर कार्रवाई का नतीजा है। बुर्जी साहब कोई जवाब है इस बात का? खनन माफिया बदस्तूर। बुर्जी साहब कोई जवाब है इस बात का कि आपकी कठोर कार्रवाई के बाद ऐसी स्थितियां हैं? नहीं, उनके पास जवाब क्या होगा? वो तो 15 मिनट तक वो हनुमान चालीसा की तरीके से सरकार का चालीसा पढ़ते रहे। बुर्जी साहब कोई जवाब देना चाहेंगे सर? या माफ कीजिएगा, आज बोलती बंद हो गई है क्योंकि तस्वीरों ने पूरा आईना दिखा दिया है। हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है, निरंतर कार्रवाई कर रही है, निरंतर एक्शन में है। बस दिख रहा है एक्शन, कमलापुर थाने में दिख रहा है। दरोगा एक्शन ले रहा है एक फरियादी पर, एक सेंटेंस में 15 भद्दी गालियां दे रहा है जो हम सुनवा नहीं सकते। ये अलार्मिंग सिचुएशन है सर आप लोगों के लिए, जागिए। इसके अंदर हाँ, कार्रवाई हो रही है, हाँ, एक्शन लिया जा रहा है। बस वही 2-4 रटे रटाए जवाब हैं जो किसी भी टीवी डिबेट में दे दिए जाते हैं और फिर सरकार अपनी जिम्मेदारी की या नेता प्रवक्ता अपनी जिम्मेदारी से इत्तिश्री पा लेते हैं, कर्तव्य पूरा हो जाता है। आसिफ रिजवी साहब, अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का क्या हाल होने जा रहा है? इतनी कठोर कार्रवाई के बावजूद बकौल बुर्जी साहब ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। अगर कहीं ढिलाई हो जाए तो इस प्रदेश का क्या हाल होगा? चाहे मथुरा कांड हो, चाहे जियाउल हक के कांड हो, चाहे गाजियाबाद में जो बलात्कार का मसला हो, चाहे अभी जो लखनऊ में कल हत्या हुई उसका मसला हो, चाहे आपके चैनल के माध्यम से एक आईना सामने रख दिया गया सरकार का कि आप पीठ ऐसे लोगों को थपथपा रहे हो जो लोग अपराध को में खुद लिप्त हैं, यही अपराधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चला रहा, उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ माफिया लोग चला रहे हैं जिसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। आप देखिए, केवल एक समुदाय के लोगों को थाना चौकी पे प्रभार दिया जा रहा है जो अपराधियों के साथ लिप्त होकर अपराध कर रहे हैं। जो काम करने वाले पुलिस अफसर हैं उनको कोने में डाल दिया गया है, इसलिए अपराध पे नियंत्रण नहीं हो रहा है। और अपराध पे नियंत्रण होगा कहां से, जब मुख्यमंत्री गलत आदमी की पीठ थपथपा रहे हैं। अपनी गलती मान के उसको ठीक करने के बजाय, माननीय न्यायालय का बात सुनने के बजाय, राजनीतिक लोगों की बात सुनने के बजाय अपराधियों की और गुंडियों की बात सुन के पीठ थपथपा रहे हैं उस पुलिस की जो आपने आईना दिखाया है अभी आपके सामने। गाजियाबाद में देख लिया आप, मथुरा में देख लिया आप। मथुरा में पुलिस वाले अब तो उत्तर प्रदेश में पुलिस ही सेफ नहीं है। जो सही काम करता है उसमें समाजवादी पार्टी में बैठे हुए गुंडे उनको मार देते हैं। मतलब पुलिस की हत्या हो रही है और मुख्यमंत्री जी जो है पीठ थपथपा रहे हैं क्योंकि केवल एक समुदाय के लोगों को उन्होंने पुलिस में बढ़ावा देकर रखा है और वो समुदाय की राजनीति करते हैं तो उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में पिछले 27 साल से समुदाय की राजनीति हो रही है। इस प्रदेश को बांटा जा रहा है जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पर। और जब तक ये बंद नहीं होगा तो अपराधीकरण बंद होएगा ही नहीं, राजनीति का भी अपराधीकरण हो रहा है। अब तो मुख्यमंत्री अपराधियों को थाने पे बैठा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से चीज फाइनल हो चुकी है कि अपराधी अब थाना अध्यक्ष है। इससे बड़ा अपराध क्या होगा कि वो आदमी सामने फरियाद लेकर आया और ठीक है, हम प्रभात त्रिपाठी जी के पास जाएंगे, तरह से गाली दे रहे हैं। प्रभात त्रिपाठी जी के पास जाएंगे। आसिफ रिजवी साहब, प्रभात जी, दरअसल हमने कार्यक्रम तो आयोजित किया था जो आज कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले लिए। हम जरा विकास के पैमाने पर उससे तौलना चाहते थे। हम जरा इलाहाबाद या दूसरी जगहों पर मुख्यमंत्री और सरकार ने, पूरी कैबिनेट ने जिस तरह से मेट्रो की इच्छा जताई, जरा उसे समझना चाहते थे कि 4-4.5 साल बाद इलाहाबाद की याद क्यों आई है। हम जरा ये समझना चाहते थे कि जो प्रस्ताव रखा गया है, जिस विषय पर चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री और बाकी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ेगी, क्या सरकार जाते जाते ये इंतजाम करना चाहती है। जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले हैं उस पर सरकार एक बिल लेकर आ रही है, प्रस्ताव लेकर आ रही है। हम जरा उसको आप जैसे गणमान्य लोगों के साथ समझना चाहते थे, लेकिन तब तक एक तस्वीर ने और मुख्यमंत्री के पुलिस की पीठ थपथपाने ने इस विषय को थोड़ा सा बदल दिया। क्या स्थिति है वाकई उत्तर प्रदेश में? क्या मुख्यमंत्री को हकीकत का अंदाजा नहीं है या फिर मुख्यमंत्री तक सही तस्वीर नहीं पहुंच रही है? प्रभा जी, स्थिति क्या है? देखिए राजीव जी,
इसको आप दो तरीके से समझिए। उत्तर प्रदेश में जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है और अल्टीमेटली जब चुनाव का समय आता है तो कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा खड़ा हो जाता है सरकार के लिए जो सरकार जवाब नहीं दे पाती है। पहली बात यह है कि जो आपने अभी सीतापुर की तस्वीर दिखाई, आप राजीव जी एक बहुत अच्छे एंकर और एक जर्नलिस्ट और आपका चैनल एक इस संवेदनशील मुद्दे को पुलिस का असली चेहरा मुख्यमंत्री के सामने और सरकार के सामने दिखा रहा है। इस पे कार्रवाई होगी। पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी बात रख रहे हैं और वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पे या उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार पे जिस तरीके से कानून व्यवस्था के मामले पे आरोप लग रहे हैं, लगातार आरोप लग रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। सवाल देखिए आज इस बात का है कि जिस तरीके से एक थाना अध्यक्ष, देखिए अगर थाने बिकेंगे, देखिए आप इसको कई थोड़े सा मुझे समय मिलेगा तो मैं इसको विस्तार से समझा सकूंगा। जी कहिए सर, कहिए। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्यों ठीक नहीं हो पा रही है? सिर्फ इसलिए, हाँ इसलिए नहीं हो पा रही है कि राजनीति में जिस तरीके से आपराधिक गठजोड़ हो गया है। देखिए आज आपको सरकार चलाना है, मजबूरी है। सरकार वही चला सकता है जहां भ्रष्टाचारी, अपराधी और इस तरीके के साम दंड भेद वाले लोग होंगे। मैं ये कहता हूं कि राजनीति में साफ सुथरे लोग कब आएंगे? जब तक राजनीति में साफ सुथरे लोग नहीं आएंगे, साफ सुथरे नेता नहीं आएंगे, तो वो वहां पे कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है। पुलिस की बात जहां तक रही, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से ये डीजीपी जावेद अहमद आए हैं, ये बहुत ही एक अच्छे डीजीपी माने जा रहे थे, लेकिन ये फेल्योर डीजी है मेरे हिसाब से। प्रमुख सचिव देवाशीष पांडा क्यों पूरा जावेद अहमद जी ने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की और पुलिस में एक कल्चर पैदा करने का ये प्रयास किया कि पुलिस अपने गश्त व्यवस्था को ठीक करेगी। आज सवाल इस बात का है कि पहले यही पुलिस पहले थी, हेड कांस्टेबल की एक आज की तारीख में एक एसपी के बराबर एक थानेदार की वैल्यू होती थी। आज एक थानेदार किस वैल्यू पे चला गया है? और आप निश्चित तौर पे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पश्चिम में आप चले जाइए, वहां पे जितने थानेदार हैं या एसपी हैं या एडिशनल एसपी हैं, एसपीओ हैं, ये माफियागिरी कर रहे हैं, ये भू माफिया हो गए हैं। आप लखनऊ के आसपास मंथरा में, सरोजनी नगर में आप मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं दिखाते हैं कि नोएडा के अंदर एक थाना अध्यक्ष अरबपति कैसे हो गया, करोड़पति कैसे हो गया? क्यों वहां 15 साल से 25 साल से वहीं पश्चिम में जमा हुआ है? लखनऊ में जिस एसएसपी की पोस्टिंग होती है उसके कम से कम नहीं तो यहाँ पे 10-10 प्लॉट होते हैं। तो आज सवाल इस बात का है कि हम पुलिस को सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का जो असली चेहरा है उनमें थाने में कौन बैठा हुआ है और वहां पे किस पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। जब तक ये नहीं हटेगा कि पार्टी में इस तरीके के लोग वहां थानों में बैठेंगे। देखिए मुख्यमंत्री जी ने पीठ थपथपाई, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने सबऑर्डिनेट का एक अगर अच्छा काम किया है, लेकिन आपने जिस बात हमारा सवाल प्रकरण को इंगित किया प्रभात जी, हमारा सवाल ये देखिए आसिफ रिजवी साहब काउंटर करना चाहते हैं, आपकी किसी बात पर वो बोलना चाहते हैं, लेकिन प्रभात जी हमारी मूल चिंता यह है कि क्या मुख्यमंत्री को जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है या फिर मुख्यमंत्री के पास दूसरी तस्वीर पेश की जा रही है? दिक्कत कहां पर आ रही है? एक तरफ यह स्थिति है जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह सिर्फ एक घटना नहीं है, नहीं ये सिर्फ एक घटना नहीं है। फैजाबाद की वो तस्वीर सबको याद है जहां एक फरियादी एक थानेदार के पैर दबा रहा था, मीडिया में यह खबर आई तो उसे सस्पेंड किया गया। आए दिन लोगों से थानों में बदतमीजी की, हिरासत में मौतों की, बलात्कार की खबरें आती हैं, जमीनी सच है ये, लेकिन मुख्यमंत्री दूसरी बात कर रहे हैं। सवाल हमारा यह है कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों है? देखिए ये सवाल, हाँ देखिए राजीव जी, आज अब जरूरत इस बात की थी आज से 1.5 साल 2 साल पहले। देखिए जब ये सरकार आई, इस सरकार ने बहुत काम किए, लेकिन लास्ट में सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे में चली जाएगी। और देखिए अगर आप जनता पे विश्वास कायम नहीं कर सकेंगे और जनता को एक सुरक्षा चाहिए, जनता को भयमुक्त समाज चाहिए, प्रभात जी, तो जब तक आप मुख्यमंत्री हैं, प्रभात जी आप माफ कीजिएगा, भुर्जी साहब आपके पास बैठे हैं, मुलायम सिंह जी नहीं भुर्जी साहब आपके पास बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं, नहीं कोई चिंता दिखती है मंत्री, कोई चिंता सर दिखती है भुर्जी साहब के बॉडी लैंग्वेज से, कोई चिंता दिखती है बयानों में? कोई भाई जब चिंता होती है, तो आप कुछ चीजों को स्वीकार करते हैं। यहां तो स्वीकारोक्ति है ही नहीं किसी चीज की, एक ही लाइन है कि कठोर कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश ने
विकास के नए आयाम गढ़ दिए। बस इन दो चार चीजों में ही सरकार खोई हुई है। जो चुनौती है, जिसे नेताजी जैसे कद के नेता जो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं वो बार बार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन कहीं कोई असर होता नहीं दिखता। बुर्जी साहब पर ही कोई असर नहीं है। आपके पास बैठे हैं, पूछ लीजिए, 10 सवाल हम कर चुके। देखिए राजीव जी, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। अगर आपने आज कुछ कार्रवाई कर दी होती, कठोर कार्रवाई कर दी होती और अपने मंत्रिमंडल से कुछ ऐसे चेहरों को निकाल दिया होता, तो मैं ये मानता हूं कि इसका संदेश पूरे प्रदेश में जाता। सवाल आज कहने आप कह रहे हैं, लेकिन आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, आपको मुख्यमंत्री से भी नहीं पूछना है। आप अपने पार्टी से लीडर्स को निकालिए जो अपराधी लीडर्स हैं। मुख्यमंत्री का काम है सरकार को चलाना, वो सरकार चलाएंगे, उस पर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, उनको फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव की मंशा प्रदेश के अंदर एक स्वस्थ समाज देने की थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि पता नहीं, ये जो विषय नहीं भटकेगा, लेकिन मैं उसको जोड़ना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस सरकार के साढ़े 4.5 साल के विकास कार्य को पीछे छोड़ दिया है। और अखिलेश सरकार ने जितने विकास कार्य किए हैं, बुर्जी साहब से आपकी बात का जवाब लेंगे, लेकिन पहले रिजवी साहब का काउंटर। चुनाव में दूसरी सरकार, प्रभात जी, बुर्जी साहब से आपकी बात का जवाब लेंगे कि कितनी चिंता है और क्या इस बात की चिंता है कि कानून व्यवस्था जैसे विषय पर सरकार जा सकती है, और पहले भी ऐसा हुआ है। लेकिन पहले रिजवी साहब का जवाब। रिजवी साहब बोले। कानून व्यवस्था, मैं तो इनके कार्य की बात कर लेता हूं। जिस दिन सरकार बनी थी, जिस दिन शपथ लिया था, उन्होंने कहा था लखनऊ में मेट्रो चलेगी। 5 साल से लखनऊ में मेट्रो चल रही है, अभी लखनऊ की मेट्रो चली नहीं है, आप इलाहाबाद के कर रहे हैं। इसका मतलब आप चुनाव की रबड़ी बांट रहे हैं। ये चुनाव की रबड़ी तो है। लखनऊ में मेट्रो आप चला नहीं पाए, IT सिटी आप स्टैब्लिश नहीं कर पाए, और आप बात कर रहे हैं कि मैं इलाहाबाद के लिए आप बजट लेकर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं आप केवल सपने दिखा रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। विकास कहां विकास कर रहे हैं? चल गई 5 साल में लखनऊ में मेट्रो, हो गया, बन गई IT सिटी। आप IT सिटी को लेकर, लखनऊ मेट्रो को लेकर आपने सपना दिखाया था, आप सरकार में आए थे, 5 साल आपने राज किया कुछ नहीं। अब रही बात इस बात की कि राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं, आज से 27 साल पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है सेवा कर रही थी जनता की। क्या कोई इस तरह की आपराधिक घटनाएं थी? 27 साल में चाहे जिस पार्टी की सत्ता रही हो, उसने अपराधीकरण को बढ़ावा दिया। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही हो, चाहे अंदाजा था कि आप 27 साल बेहाल पर आएंगे और बीजेपी को भी लपेटेंगे, बाकी पार्टियों को भी लपेटेंगे। थाने पे इन्होंने गुंडों को डाल के रखा है। ठीक है, अब जरा बुर्जी साहब से जवाब ले लें, एक ब्रेक, और उसके बाद हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी के पास आएंगे। मैं सच्चाई कह रहा हूं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सच्चाई तो अलग तरीके से होती है। आप बताइए, 27 साल पहले उत्तर प्रदेश में एक नाम बता दिया आप जो माफिया विधायक हुआ करता था। जनता ने किनारे कर दिया, उसके राजीव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा सबको कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 27 साल पहले समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बसपा सब थी। कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों एक सिक्के के भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर प्राधिकरण कर रहे हैं। आज जवाब तो हमें बुर्जी साहब से लेना था। आज जो विकास की भारतीय जनता पार्टी ने अपराधियों को राजनीति में लाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के का उत्तर शासन व्यवस्था की जो स्वस्थ परंपरा थी उसको पटरी से नीचे ढकेल। ठीक है, श्रीवास्तव जी और रिजवी साहब, श्रीवास्तव जी, रिजवी साहब, बारी थी बुर्जी साहब की, सर बारी थी बुर्जी साहब की, समझिए बुर्जी साहब की जिम्मेदारी ज्यादा है। हमें इस वक्त ये साथ चला रहे हैं, मैं आपके इन्हें जवाब देने का मौका दीजिए। श्रीवास्तव जी, बुर्जी साहब को जवाब देने का मौका दीजिए। सर, आज की डिबेट में बुर्जी साहब की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे, गूंगे बहरे चला रहे हैं, जवाब देना ही नहीं। बुर्जी साहब जवाब दीजिए, जितना जवाब मान लिया। बुर्जी साहब जवाब दीजिए, प्रभात त्रिपाठी जी की बात का भी। ठीक है, क्या पढ़ते रहेंगे? ऐसा है, अरे इनको मुलायम सिंह यादव की बात सुनाई दे रही है। सुनिए बुर्जी साहब को। 15 मार्च 2012 को सरकार बनी थी। 15 मार्च 2012 के बाद से निरंतर प्रदेश की जनता के लिए विकास का काम किया गया है। पूरे किसानों के लिए काम किया गया, छात्रों के लिए काम किया गया, ऐतिहासिक काम सरकार ने किया है। अभी तो 27 साल बाहर रहे हैं, अभी 27 साल इनको और सपना लगेगा। उत्तर प्रदेश में आने के लिए इनको सपना महसूस होगा, जैसे रात में सपना देखते हुए दिन में सपना देखेंगे। 27 साल अभी इनका कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है 2017 में। एक ऐतिहासिक जनाधार 2017 में मिलेगा।
पूरे प्रदेश के जो विकास कार्य किए गए हैं 15 मार्च 2012 से लेकर के आज तक एक इतिहास रचा गया है। प्रदेश की जनता, किसान, छात्र, नौजवान, चाहे लेबर हो चाहे श्रमिक हो, मैं कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग अगर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो ऐतिहासिक विकास कर रहे हैं, जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप लोग उसको सच्चाई से दिखावें तो आपको पता लग जाएगा कि जो विपक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है, अच्छा, विपक्ष को खाली सरकार को बदनाम करने के पास समय है। ठीक है बुर्जी साहब, सरकार को प्लीज बदनाम करता है। ठीक, बुर्जी साहब अब सरकार सुनिए। हमारी विकास काम अब कर रही सवाल है, भी लीजिए। विकास के मुद्दे पे बुर्जी काम साहब कर सवाल रही है। लीजिए। अच्छा जिक्र आपने किया, किसानों के लिए अब काम सवाल किया भी है, लीजिए। सर आप जनता सवाल के लिए काम किया है। बुर्जी साहब, और ठीक। 27 साल से तो कांग्रेस बाहर आई है। ठीक, ठीक, अभी ठीक, इनको ठीक। 27 साल और सोचने में लग जाएगा। बुर्जी साहब, इनको कभी मौका नहीं मिलने वाला ठीक, है। ठीक, एक मिनट। समाजवादी पार्टी की सरकार अभी मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक कार्यों को लेकर के एक लेना की बहुमत की सरकार बनेगी। एक सवाल जनता लीजिए। एकदम बुर्जी साहब, मुख्यमंत्री जी में विश्वास करती है। देश की जनता समाजवादी पार्टी में विश्वास करती है। बुर्जी साहब, ब्रेक पर माननीय जाना मुलायम पड़ेगा। सिंह यादव में विश्वास करती है। नहीं, बुर्जी माननीय साहब, शिवपाल सिंह यादव में विश्वास ओहो, करती है। बुर्जी साहब, हमारा सवाल यह है कि जिस मुक्त कंठ से आप सरकार की विकास गाथा को बता रहे थे, क्या कानून व्यवस्था पर और प्राइम न्यूज ने जो तस्वीर आपकी पुलिस की दिखाई, आप सच्चाई को परखने की भी बात कर रहे थे, क्या उसी मुक्त कंठ से आप इन सवालों के भी जवाब देंगे? हमारी बड़ी चिंता यह है। एक ब्रेक लेते हैं सर, उसके बाद आएंगे। अरे आज नहीं, एक ब्रेक लेते हैं। हाँ। जो पूरे प्रदेश के अंदर हाँ। हजारों करोड़ रुपया कन्याओं को बांटा गया है। ठीक, बांटा गया। हजारों करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में आज बांटा गया है। हाँ, हाँ। गरीब कन्याओं को बांटा गया है। हाँ। अगर आप उसको प्रमुखता से दिखाते, अच्छा। सारे चैनल दिखाते, तो गांव की जनता देखती कि उत्तर प्रदेश के अच्छा, लोग सरकार का काम क्या होता है? नहीं, एक मिनट, बुर्जी साहब, करोड़ रुपया नहीं, सरकार का काम क्या होता है? दे दिया। नहीं, सरकार का काम क्या होता है? के लिए दे दिया। सरकार का काम क्या होता है? राजीव जी, नहीं, श्रीवास्तव जी, हजारों करोड़ रुपया बांट दिया गया। नहीं, हमारा काम क्या ये है? अरे भाई, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपको निभानी चाहिए। भाषण के लिए बुला जो गरीब कन्याएं, जो गरीब कन्याएं करीब 30,000 का चेक नहीं देखी होंगी, आज लाखों लाख कन्याएं हमारी, कोई जवाब नहीं देता लाखों है। लाख कन्याएं जो है, ठीक, एक ब्रेक लेते हैं। नहीं, बुर्जी साहब, एक मिनट बुर्जी साहब, देखिए हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ कसीदे पढ़ने से नहीं चलेगा, हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। कोई भी सरकार ने इतना पैसा नहीं बांटा है। बिल्कुल नहीं। गरीब कन्याओं के घर में 30,000 का चेक गया हो। अभी श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि भाषण का मंच नहीं है। हमें लगता है कि आप तो आप तक आवाज नहीं जा रही है, आप जानबूझकर नहीं सुन रहे। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। घटना को जिन सवालों पर करते हैं, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। से कहेंगे एक ब्रेक लेते हैं आशीष, एक ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम जरा ये समझेंगे कि ये कसीदे पढ़ने की परंपरा कब खत्म होगी। किस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जनता के हित में काम करे? सरकार योजनाएं बनाने और चलाने के लिए होती है, फिर क्यों नेता अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि जिस जगह कमी होती है सवाल उसे लेकर पूछे जाते हैं? क्यों हर टेलीविजन डिबेट में यह परंपरा हो गई है कि सिर्फ सवाल पर मत जाओ और जो हमें कहना है वो कहो? क्या आज नानक देव बुर्जी साहब भी यही कर रहे हैं? एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। भारत में लगभग 3 करोड़ दिव्यांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान, इसका उद्देश्य है कि देश का प्रत्येक दिव्यांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। ये कदम बढ़ते गए मेरे।
न जाने कितने रास्तों से गुजरे, रास्तों में मुश्किलें भी थी, मंजिलें भी थी, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हम सफर हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल स्वच्छ एवं ईमानदार राजनीति का प्रतीक। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। गुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे सरकार में। अधिकारों की प्राप्ति के लिए RUC के मेंबर बने, संपर्क करें। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। 5 महासागरों में तैरने वाले ये दुनिया की सबसे युवा तैराक है। देश की अकेली ओपन वाटर स्विमर जो अंटार्कटिका में फतेह हासिल कर चुकी है। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो चुकी भक्ति शर्मा की सफलता मां की कड़ी मेहनत का नतीजा है। राजस्थान के उदयपुर में स्विमिंग पूल नहीं थे तो होटल में प्रैक्टिस कराई, क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया और दुनिया ने जाना तो प्रधानमंत्री ने भी हौसला बढ़ाया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप और आज के प्राइम एजेंडा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीनी हकीकत और मुख्यमंत्री के दावे या मुख्यमंत्री की यूपी पुलिस की प्रशंसा में पीठ थपथपाने में फर्क क्यों दिखाई देता है। जिन दर्शकों ने अभी इस डिबेट को ज्वाइन किया है उनके लिए एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि दरअसल क्यों हम ये सवाल पूछ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के संवेदनहीन चेहरे की यह तस्वीर है। सीतापुर जिले के कमलापुर थाने में एक बुजुर्ग फरियादी पानी के विवाद की फरियाद लेकर इस थानाध्यक्ष के पास गया, लेकिन इस थानाध्यक्ष ने जितनी गालियां इस बुजुर्ग फरियादी को दी उससे मुख्यमंत्री के दावे या फिर मुख्यमंत्री के पुलिस की पीठ थपथपाने पर सवाल उठ रहे हैं, उठने लगे हैं और जो नेता प्रवक्ता हैं उन पर जवाब नहीं बन रहा है। सुन लीजिए एक बार फिर से, फिर हम अपने पैनल में डिस्कशन के लिए दोबारा चलेंगे। सुनिए, देखिए थानाध्यक्ष कह क्या रहा है उस बुजुर्ग फरियादी से, सुनिए। गिर जाओगे, ये भी मरेगा, तुम भी मरोगे, ध्यान नहीं मरेगा। हर बात दिमाग मार जूता मार के बंद कर दूंगा। देखा आपने, ये तस्वीर है हमारे सामने जो हमें चिंता में डालती है और हमें ही नहीं मुख्यमंत्री और सरकार को भी चिंता में डालना चाहिए इस तस्वीर को और मुख्यमंत्री को सोच समझ के बयान या फिर जमीनी हकीकत के अंदाजे के बाद कोई चीज कहनी चाहिए। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। नानकदीन भुर्जी साहब हैं, पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी के नेता। आसिफ रिजवी साहब हैं, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी और बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछला 10 मिनट तकरीबन भुर्जी साहब के कसीदेबाजी में ही निकल गया। श्रीवास्तव जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अब तो हम ये मान लें कि जो कुछ होगा चुनाव के बाद होगा, या फिर ये ठीक है राजनीति है, ठीक है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन सरकार की जो मूल जिम्मेदारी होती है चीजों को ठीक करने की, इन 6 महीनों में वो होगा या अब कुछ नहीं होगा? उम्मीद तो राजीव जी बिल्कुल नहीं लगती। कारण यह है कि अगर इसको ठीक करना होता तो 4.5 साल बीत गए और परिस्थितियां बद से बदतर होती चली गई। कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण से बाहर रही सरकार के। सरकार का इकबाल पूरी तरह से समाप्त है।
आप ये देखिए कि अभी शिक्षा मंत्री के एक बयान में परसों पढ़ रहा था कि माफियाओं के कारण ये पुस्तकों की छपाई में देर हुई, इसलिए पुस्तकें बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाई। तो अगर सरकार माफियाओं के सामने इतनी लाचार और निरीह है, आदरणीय मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि जमीनों पे अवैध कब्जे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। खनन माफियाओं का पूरे प्रदेश में जो नंगा नाच हो रहा है वो आप देख रहे हैं। आप लोगों मीडिया माध्यम को तो मैं बधाई दूंगा कि आप लोगों के माध्यम से कुछ तस्वीर आ जाती है उभर करके, अन्यथा जो तस्वीर आ रही इससे कहीं ज्यादा भयानक है। तो अगर सुधार संभव होता, ये शासन प्रशासन तंत्र पे कुछ पकड़ होती, या इच्छा शक्ति की कमी कहेंगे कि भाई ऊपर ऊपर तो ये लोग नसीहतें देते हैं, अंदर अंदर उन्हीं लोग संरक्षण दे रहे हैं। अगर इन्हीं के विधायक जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, इन्हीं के विधायक और नेता सभी खनन माफियाओं के साथ लगे हुए हैं, इन्हीं के मंत्री खनन माफियाओं के साथ लगे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो एक तरह से उनको संरक्षण दे रहे हैं। बाहर जनता के सामने फेस सेविंग के लिए ये बातें सपा सुप्रीमो कह देते हैं और बाकी लोग कुछ कह देते हैं। लेकिन अगर मंशा हो तो सरकार के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। सरकार आखिर क्यों नहीं रोक पाई? जिन अधिकारियों के खिलाफ ये बार बार आती बात, कभी मुख्यमंत्री जी कहेंगे, कभी शिवपाल जी कहेंगे, कभी मुलायम सिंह जी कहेंगे, कभी चीफ सेक्रेटरी कहेंगे कि अधिकारी सुनते नहीं। भाई आपके पास सारा तंत्र है, आप उनको बर्खास्त कर सकते हो, निलंबित कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप एक्शन लेते नहीं हो। आप उनकी जवाबदेही, उनकी अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी फिक्स नहीं करते हो। हर जगह राजनीतिक हस्तक्षेप है। जिन अधिकारियों को इन्होंने आज तक का इस पूरे 4.5 साल का रिकॉर्ड आप राजीव जी उठा के देख लीजिए। इस सरकार में जो अधिकारी सस्पेंड किए गए, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, महीना भर के अंदर बहाल किए गए और उससे अच्छी पोस्टिंग उनको दी गई। तो अगर सरकार इसी नाप तौल पे तराजू पे चल रही है तो ये कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी? और ये जो मनमानापन है, उन नियुक्तियों को आप ले लीजिए, कोई ऐसा सेक्टर उठा के देख लीजिए कि जहां कोई काम ट्रांसपेरेंट ढंग से हुआ हो। जी प्रभात त्रिपाठी जी, विकास के बातें चाहे जितनी ठीक है श्रीवास्तव जी, ठीक है, हम एक सवाल के लिए जरा त्रिपाठी जी के पास जाना चाहते हैं। जी, वास्तविक में विकास हुआ होता तो विकास बोलता। ठीक है प्रभात त्रिपाठी जी, सिचुएशन अलार्मिंग है और ये अलार्म हर तरफ से आ रहा है, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा या फिर दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिक्कत क्या है? हम भाई सवाल यह है कि अगर पूरी पार्टी एक बात को लेकर एक मत हो और बाकी तरफ दूसरी तस्वीर हो तो एक समझ में आता है, लेकिन अगर पार्टी का मुखिया ही एक चीज कहे और पार्टी न समझे, श्रीवास्तव जी ने अभी डिटेल में बताया कि ये स्थिति है, 4.5 साल की पूरी चुनौती इनके सामने है, लेकिन कहीं से कोई सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही, तो क्या ऐसे हाल में स्थिति इनके लिए बदतर होगी या बेहतर होगी? देखिए राजीव जी, आपने बहुत सही बात कही और हमारे संग जो पैनल में बैठे हुए हैं सभी दलों के नेता, ऐसा नहीं है कि किसी इन दलों की जब सरकार रही तो उसमें क्राइम नहीं था या अपराध नहीं था। सवाल इस बात का है कि आज हम जिस मुद्दे पे बहस कर रहे हैं, सीतापुर वाली घटना हो या उत्तर प्रदेश में जो भी अन्य घटनाएं पिछले 1-2 साल से हुई हैं, पुलिस का जो इकबाल, देखिए आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, आप पीछे मैं आपको ले जाऊंगा, पुलिस का एक जो इकबाल होता था कि अगर एक एसओ अपने थाने पे बैठा है और गश्त पे निकल गया है और जीप पे निकल गया है तो अपराधी भाग जाते थे। आज अगर ये माहौल हो गया है कि अपराधी, उसको राजनीतिक संरक्षण जब तक मिलता रहेगा, देखिए पार्टी आप चलाइए, सरकार आप चलाइए, लेकिन आप अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं और जनता को आप एक न्याय नहीं दे पा रहे हैं और सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो आज ये हमारे सरकार के लिए सोचनीय विषय है। सरकार किसी की भी रहे, चाहे अखिलेश की सरकार रहे, चाहे आने वाली, देखिए मायावती जी जब सरकार आई थी, अखिलेश को कानून व्यवस्था के मुद्दे पे हटा के सरकार आई थी, और हो सकता है कि सरकार को फिर कोई सरकार आ जाए। ये एक बहस इस पे नहीं खत्म होगी, बहस इस पे खत्म होगी कि हम पुलिस को कैसे सुधारें और पुलिस को सुधारने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होना चाहिए। वो फार्मूले इस तरीके से होने चाहिए कि थानों से लेके और कप्तान तक एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कहां पे कितने पढ़े लिखे लोग हैं, किस मतलब त्रिपाठी जी आप कह रहे हैं कि दिक्कत सरकार में नहीं है, सिस्टम में है, तैनात है। और
हाँ सिस्टम है। देखिए राजीव पूरी बात आ जाए, देखिए ये डिबेट एक बहुत बड़ी डिबेट है। देखिए अगर हम डिबेट कर रहे हैं तो हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, हमारे 3 पैनलिस्ट 3 पार्टी के बैठे हैं, वो अपनी बात कहेंगे। आज ये दिक्कत खत्म कैसे होगी इस पे विचार करना चाहिए। पुलिस का जो सिस्टम है, देखिए पुलिस हम लोग सोते हैं रात में और पुलिस का भय अभी भी ऐसा नहीं कि पुलिस के हर आदमी खराब है। आज सीतापुर में एक दरोगा ने गाली दी, उससे पूरी सरकार की बदनामी नहीं होनी चाहिए। और अखिलेश को उस दरोगा को तत्काल प्रभाव से रात के 12 तक बजे जब प्राइम न्यूज ने अगर ये मुद्दा उठाया है तो उस दरोगा को कड़ी से आज सवाल इस बात का है कि हम लोग कड़ी सजा नहीं दे रहे हैं, हम लोग सस्पेंशन कर दे रहे हैं, निलंबित कर दे रहे हैं और घूम फिर के वही व्यक्ति 1 हफ्ते बाद फिर थानाध्यक्ष हो गया, कप्तान को हटा दिया, 1 हफ्ते बाद दूसरे जिले का श्रीवास्तव ने जिक्र किया, ये दंड नहीं है। ठीक, अगर हमें अपनी सरकार का इकबाल बुलंद करना है और हमें अगर अपनी सरकार की एक कानून व्यवस्था को ठीक करना है तो हमें उसकी असल मूल समस्या पे जाना है। पुलिस को हमें ठीक करना है। आप ही का सवाल आगे बढ़ाते हैं, करना है, ठीक है, कौन कुशल, आप ही का सवाल त्रिपाठी जी आगे बढ़ाते हैं रिजवी साहब से। देखिए राजीव जी संक्षेप में। हाँ त्रिपाठी जी पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए। सर मैं तो त्रिपाठी जी की बात को सहमत हूं, क्योंकि इन्होंने अभी स्वयं कहा कि सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं। मैंने कहा और फिर कहा कि आज से 23 साल पहले 24 साल पहले ऐसा माहौल नहीं था, तो 27 साल पहले कांग्रेस सेवा कर रही थी। पुलिस का और मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, सेवा तो कांग्रेस ही कर रही थी ना। इनकी इस बात से मैं सहमत हूं और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि केवल कांग्रेस को ही पता था कि इस सिस्टम को कैसे चलाना है। 27 साल पहले थी, बिल्कुल नहीं चला था। देखिए रिजवी साहब, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, रिजवी साहब उत्तर प्रदेश में 27 साल से आप नहीं हैं, लेकिन अभी 2 साल ही तो हुए केंद्र से आपको हटे हुए, वहां के तजुर्बे भी कुछ हमारे सामने, इसलिए उस विषय में मत जाइए। त्रिपाठी जी ने कहा कि समस्या सरकार में नहीं है, सिस्टम में है। उत्तर प्रदेश नहीं, समस्या सरकार में नहीं, सिस्टम में है। हम उतनी गंभीरता से पुलिस रिफॉर्म नहीं कर पाए, तो चलाना नहीं आता। हाँ, हम राजनीतिक संरक्षण को कम नहीं कर पाए, समय के साथ वो बढ़ता गया। श्रीवास्तव जी बोल लेने दीजिए, श्रीवास्तव जी उनको मौका दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। श्रीवास्तव जी रिजवी साहब को बोलने दीजिए, श्रीवास्तव जी रिजवी साहब को बोलने दीजिए, मौका दीजिए उन्हें। हाँ बोलिए, अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा हूं, अभी इस डिबेट को देखते हुए, इस डिबेट को देख रहे एक दर्शक ने मुझे फोन किया इटावा से, उनका नाम है प्रशांत तिवारी जी, और वो एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष। अभी उन्होंने मुझे फोन किया और फोन करके मुझसे कहा कि सर एक सवाल मेरी तरफ से आप इस डिबेट में पूछ लिए समाजवादी पार्टी से, कि समाजवादी पार्टी इतना बता रही कि इतना उद्धार किया, प्रदेश में इतना काम किया, इटावा में ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो पूछिए कि रोजगार के मसले में इन्होंने क्या किया, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट किया। आगे कभी किसी डिबेट में ये सवाल लेंगे। इटावा में है और इटावा से ही इटावा के मुखिया बनते हैं। ठीक है, आगे कभी, अब चूंकि चुनाव का माहौल है, इस तरह की डिबेट लगातार होती रहेंगी, हम आगे किसी डिबेट में सवाल लेंगे, लेकिन संक्षेप में रिजवी साहब, संक्षेप में आप अपनी बात पूरी करिए। समस्या सरकार में है या सिस्टम में है? मेट्रो इन्होंने 5 साल के लखनऊ में नहीं चलाई, वो बात पुरानी हो गई, वो आपने कह ली। इन्होंने कहा आईटी सिटी का इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो विकास क्या किया? विकास के नाम पे तो केवल कागज दिखा रहे हैं। ठीक, अब जरा बुर्जी साहब को फिर मौका दीजिए। बुर्जी साहब दिखा रहे हैं, लखनऊ में देख लिए। हाँ ठीक है, ठीक, बुर्जी साहब को मौका दीजिए। राजू साहब, हाँ बुर्जी साहब, हमारा एक निवेदन सुन लीजिए सर प्लीज। राजू सर प्लीज निवेदन बुर्जी साहब सुन लीजिए। आज अगर अच्छा, हाँ हमारा निवेदन यह है कि कृपया करके, देखिए बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिनमें सरकार की तारीफों के मौके होते हैं, लेकिन जब सम्मानित विपक्षी दल बैठे, उनके प्रतिनिधि बैठे और आप डिबेट में हो, तो सही सवाल का, टू द पॉइंट सवाल का टू द पॉइंट जवाब दीजिए। क्या वाकई समस्या सरकार में है या फिर सिस्टम में है? क्या वाकई इतना सब करने के बाद भी जिस लेवल पर राजनीतिक हस्तक्षेप कम होना चाहिए था, आप लोग नहीं कर पाए? राजू साहब, राजू जी, अगर आप आज हमारी सरकार ने जो पूरे प्रदेश के अंदर गरीब कन्याओं को 30-30 हजार का चेक, सर ये सरकार की जिम्मेदारी है। ओहो, ये सरकारों की जिम्मेदारी है, इसके लिए आप विज्ञापन देते हैं। सरकारें इसी के लिए होती हैं, सरकारें इसी के लिए होती है। ये योजना आप लेकर आए हैं, ये कोई एहसान नहीं किया प्रदेश की जनता पर। बुर्जी साहब,
ये सब मीडिया का जनता काम को आपके दिखाते। कसीदे पढ़ना नहीं है। अगर ये आप जनता को नहीं दिखाते, समझिए इस बात को। तो ये आप नहीं समझिए इस बात को आपके चैनल की बात सर, समझिए इस बात को। आपके कसीदे पढ़ना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है जहां कमी है वो आपको दिखाएं। इस एटीट्यूड से बाहर निकलिए बुर्जी साहब। को आप 30-30 हजार का चेक दिया गया। क्यों दिया आपने? नहीं क्यों दिया? ओहो क्यों दिया? हजारों करोड़ रुपया बांटा गया। नहीं क्यों दिया? ये नहीं क्यों दिया सर? क्यों दिया आपने? ऐसा निर्णय हमें तो लगता है बुर्जी साहब, अब देखिए ऐसा है, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। पढ़ने के लिए नहीं हमें तो लगता है कि सरकार का मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता। सरकारें होती किस लिए है आपको नहीं पता है। अगर सरकार के हर काम पर गया है, हाँ, गरीब बच्चियों को आगे उठाने के लिए दिया गया है। हरिश्चंद्र जी बताइए, श्रीवास्तव जी बताइए। अगर ये छोटी-छोटी बातें जो आप दिखा रहे हैं, ये छोटी बातें हैं, ये छोटी बातें नहीं, ये छोटी बातें हैं। और आपको लगता है कि हम सरकार के कसीदे पढ़ने का काम करें। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो आपको छोटी तस्वीर लगती है। हजारों करोड़ रुपया हाँ, जो गरीब कन्या, अरे ये सरकारों के काम है बुर्जी साहब, वो MA BA नहीं पढ़ ये सरकारों के काम है। पढ़ नहीं पाती। श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। का मर्डर हो गया, श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। इतना बड़ा ऐतिहासिक काम सरकार ने काम किया है। आपने दिखाया है। प्रदेश की सरकार ने इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। हैंडपंप लगवाए हैं, मकान बनवाए हैं, ये सब एहसान कर दिया आपने उत्तर प्रदेश की जनता। एहसान कर दिया उत्तर प्रदेश की जनता। ये जो आपकी बातें हैं ना सर, ये जो दावे और बातें हैं ये चुनाव में पता चलेगा। यानी जितने एहसान किए ना आपने, विपक्ष का काम है। हाँ, जितने एहसान आपने किए जनता उसका जवाब देगी। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। अब समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। 2017 में पूर्ण बहुमत बुर्जी साहब तमाम निवेदन आपसे किया लेकिन बात आप तक नहीं पहुंची। फिलहाल बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। आज समय बिल्कुल नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जा रही हैं।